क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े, सारा मजमा एक ज़बान हो। जिन लोगों को याद हो और अल्लाह ने ज़बान भी दी हो, जोर से पढ़े थे। बादम दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? इको कम करें, इसका इको कम करें। ये जो घूम रहे हैं इनमें से जितने मुसलमान हो अंदर आ जाए। ये जो रोड पे खड़े हैं इनमें से जितने मुसलमान हो ये सब अंदर आ जाए। इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इंसान के बच्चे बने हैं, जल्दी अंदर आ जाए। वो बाहर जो खड़े हैं उधर लोग, ये इधर मेरे सीधे उल्टे हाथ पर आप देखें, इनके माशाल्लाह दाढ़ियां भी हैं, टोपी भी लगी हुई है, मगर न जाने क्या परेशान है। आप लोगों से कह रहा हूँ आप इधर आ जाइए अंदर, मेहरबानी करिए। आप लोगों में से भी ये असल में बोलने सुनने वाले के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। नहीं समझ आई बात? अभी नहीं आई। मतलब अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, ये उसूल है दुनिया का। ठीक है? तो ये जो रोड पे खड़े हैं इनमें से वो जो उस पार बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है, उनके चेहरे का दीदान नहीं कर पा रहा हूँ, दूर हैं और मैं महरूम हो रहा हूँ सवाब से। तो थोड़ी कुर्सियां अगर ज्यादा भारी ना हो जिसमें वो बैठे हैं तो उठा कर आगे ले आए, बड़ी मेहरबानी आपकी। जब यहाँ जगह है तो उधर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, इधर आगे भी जगह है, इधर आप आ सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। उधर जो लोग बैठे हैं, बड़ा आपकी मेहरबानी, बड़ी दुआएं आपके लिए। अगर उस जगह से उठ के आप इधर आ जाए, वो जगह साफ कर दें, रोड है आने जाने के लिए, रास्ता छोड़ दें, आ जाए, मेहरबानी करें। वहां कुर्सियां ना बिछाएं, जब यहाँ जगह है तो आप इधर आए। कहाँ चले भाई? ए भैया, ए मेरी तकरीर में से दिमाग का ऐसे ही आदमी जा सकता है, सही आदमी नहीं जाए। नहीं, मेहरबानी करेंगे, बड़ा मुश्किल आए। अब ये उधर जो लोग अभी 4-5 लोग खड़े हैं, इनके मोबाइल नंबर लेके इनको टेलीफोन कर लीजिए भाई। ज्यादा वो लोग हैं, ये देखो उधर बैठे। एक साहब चले जाओ, इन्हें दावत दो कि ये आपसे मोहब्बत के साथ सैयद साहब बुला रहे हैं। अगर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, उधर से अगर अंदर आ जाए, तो बड़ा ही दुआएं उनके लिए। हाँ, आप बैठे भाई, आप मजाक ना समझे इस बात को। मैं कोई मजाक आपसे करने नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों को इस वजह से बुला रहा हूँ कि वो मेरे करीब आ जाएं, चेहरा देखकर बात करने की बात में मजाक कुछ और है। बैठे माशाल्लाह सब आ गए। अब जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो सिर्फ घूमने के लिए जाग रहे हैं, उनको तो अब इन्हें मैं बदनसीब तो नहीं कहूंगा, नहीं। आला हजरत के साहबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सामने किसी ने किसी को बदनसीब कहा तो आपने फरमाया कि तुमने उसको बदनसीब कहा, हालांकि वो मुसलमान है। जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया हो वो बदनसीब नहीं होता, खुश नसीब होता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत कम नसीब कह सकते हैं, कम नसीब हैं वो लोग जो रात को जाग तो रहे हैं, मगर यहाँ हुसैन की महफिल जमी हुई है। यहाँ ऐसा लगता है कि जब हुसैन की महफिल हो गई है, सुनाने वाले भी आ गए हैं, सुनने वाले भी आ गए हैं, तो क्या वो हुसैन करबला से नहीं आएंगे जिनका ये जिक्र हुसैन का सजाया गया है? आप जरा अंदाजा करें। नौजवान मेरे जितने भी भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि ये इमाम हुसैन की जात की महफिल है, इस महफिल में कोई 10-20 मिनट आप बैठे आराम से। उसके बाद आपको लगे कि मैंने कोई फालतू बात की है तो आप उठ के चले जाएं, मगर अगर मैं आपकी आखिरत से रिलेटेड कोई बात करूं तो आप सुने। समझ रहे हैं आप बैठे।
अब जरा आप बताइए, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं, आपके यहाँ क्या नहीं मिलती जो आप लोग बड़े खामोश हैं इतनी देर से? नहीं, सुभान अल्लाह एक माँ भी अपने बेटे को नेकी नहीं दे सकती, मगर मेरा रब 90 नेकी दे रहा है। और अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसका असर वही होता है। यानी उसको आप कहोगे ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो वो तो पाक है, वो इस महफिल को और पाक कर देगा। जरा जोर से तो बोलो, वो करीम है। जब उसको करीम कहोगे उसके करम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारे दिल पे फर्क पड़ेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह को करीम कहेगा, अल्लाह अपने करम का सदका और उसे बरकतें अता कर देगा। हम सब, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, सफर रोज होता है दिन रात, तो मोमिन वो है जो हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़े, हर सजदे को। ये जो नमाजों में मजा नहीं है ना, लोग ऐसे ही जाते हैं मुर्गे की तरह ठोंगे मार के बाहर, इसकी ये की वजह है कि लोगों ने उसकी रूह को नहीं समझा। हुजूर फरमाते हैं हर सजदे को आखिरी समझ के, मालिक हो सकता है रब अब आगे से मैं तेरे सामने न झुक पाऊं, तो ऐसा बेहतरीन अदा करो। और गौसुल आजम फरमाते हैं जो सजदे को आखिरी नहीं समझता उसको सजदे का लुत्फ और सजदे का मजा नहीं आता, वो यूं ही जाता है, यूं ही चले आता है। मैं अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी, तो हो सकता है कि अगले साल इस महफिल में कुछ लोग कम हो जाएं, बुरा ना मानेंगे, कुछ मेरे भाई आज के बाद फिर तकरीर न सुन पाए, हो सकता है ना। तो चलो कुछ ऐसी बातें कर लें कि अगर आज के बाद हम मर भी जाएं तो यही महफिल हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। बेशक, क्या बात है। हजरत अब्बास, हमारे नबी को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा आप कब मरेंगे, हमारा अकीदा। मगर मेरे नबी पाक ने एक जगह, सरकार ने फरागत हासिल की है, वुजू ने वुजू करना है, बावुजू रहना सुन्नत है। सरकार ने 12-13 कदम दूर जाना है पानी पे वुजू करने के लिए, हुजूर ने रास्ते में तयम्मुम फरमाया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सामने पानी है, आपने मिट्टी से वुजू क्यों किया तयम्मुम? तो सरकार ने फरमाया मेरे चचा, उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं है, इस वजह से मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। मगर आज हम तो गुनाहों के साथ ही मरने के लिए तैयार हैं। अपनी जिंदगियों को झांकिए। दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो है जो अपने आप को समझ जाए कि मैं किस रास्ते पर। बड़े आराम से अपने अपने मोबाइलों को आप रखें। माशाल्लाह आपने मोहम्मद अली फैजी साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा भी और आपने बहुत अच्छा सुना भी। अगर आप एक मर्तबा, अच्छा अल्लाह ने आपको ज़बाने दिए, एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है, और ये जब पैदा नहीं हुआ था ना तो मैंने बड़ी दुआएं की थी, हुजूर जब ये पेट में आया ना तो मैं बड़ा शुक्र अदा करती थी। अब जरा गौर करें, जिन औरतों के पास औलादें नहीं है उनको देख के वो औरतें कभी शुक्र अदा करती हैं? अल्लाह ने हमको औलाद दी है। जूतियां घिस गई डॉक्टरों के यहाँ जाते जाते, पांच के ताने सुनते सुनते औरतें डिप्रेशन में चली गई, जहनी तौर से बीमार हो गई, मगर जिनको औलाद दी है उनको कोई कदर नहीं। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि जब कोई औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। का साहब जब औलाद पैदा हो गई तो कैसी बरकतें? का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाता है जो औलाद पर शुक्र अदा करता है। आप में से कोई बैठा भी नहीं होगा, औलाद को नेक बनाना है तो नेमतें महफूज ऐसे ही होंगी। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतों को बढ़ाऊंगा। औलाद एक नेमत है और जब नेक हो जाती है तो और डबल नेमत बन जाती है। उस औरत ने कहा हुजूर मेरा ये बेटा जब पैदा हुआ तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे माँ कहे, दिल मेरा ठंडा हो, मगर ये जब बड़ा हुआ, पैदा हुआ, खुशी मनाई, बड़ा हुआ गूंगा है, इसका बाप तो बाप की नाम सुनने की वजह से अब्बा सुनते की नियत से हसरत लेके चला गया। हुजूर मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, आपके दर से कोई खाली नहीं गया है, ये मेरा जवान बेटा गूंगा है, एक करम फरमाइए, ये एक मर्तबा मुझे माँ कह दे, फिर चाहे बोले ना बोले। मेरा इमाम बोला मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। फरमाते हैं आप रोए ना,
उसको लाए बच्चे को, सामने बच्चा आ गया, सरकार ने फरमाया उस लड़के से तुम बोलते नहीं, गर्दन हिला के इशारा करने लगा, फरमाया चलो अभी तक तो नहीं बोले थे मगर अब बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं, रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया तुम अभी तक क्यों नहीं बोले थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला था। दोनों हाथ उठा के तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या लब्बैक या। हमारे माशाअल्लाह उलमा तशरीफ रखते हैं, बरकत वाले इंसान है, नेक इंसान है, इनका दिल बहुत अच्छा है। किसी की किसी बात का मजाक उड़ाना ये बड़ी खराब बात है, बल्कि ये हराम कहा गया है, हराम। ऐसी बात पर ना हंसा करें, अल्लाह ताला बरकत दे। ऐसी चीज पर जो इंसान की किसी की मजबूरी हो उस पे हंसना ये अच्छे इंसान की बात। अगर आप कहें तो 2-3 शेर इन्होंने तो पढ़ी है कलाम, कहो तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ूं। वो साहब ये हमारे एक मदीने के साथी भी यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह, अब पढ़ दूं 2-3 शेर? भाई माइक वाले हल्का सा देखो हिसाब से ही को पढ़ाना जितना ले सको वापस। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बेटा बेटा और शेर पढ़ रहा हूं समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना, वरना समझाऊंगा नहीं। शेर समझाने से शेर बात बन जाती, शेर नहीं रहता। वरना शायर का हो या जंगल का हो शेर बोलता जरूर। शेर शेर समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कहना। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। बोलो 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 बोलो। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन।
अल्लाह आखिरी शेर पढ़ता हूं मैं, आखिरी शेर। आप समझ जाओ तो सुभान अल्लाह इसमें भी करें, ना समझो तो मैं समझाऊंगा। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। बात है। इधर वालों जरा हल्का पढ़ रहे हो, जरा जोर से तो बोलो भाई, अल्लाह खुशियां दे। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। इस बार बस आखिरी मक्ता सुन लीजिए और आप जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मक्ता पढ़ दीजिए दोबारा। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। दादा है इसके गौस तो। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद आज आज भी बनते हैं लोग, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश हुसैन खुद नहीं बनते, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। नहीं है जालिम का नाम लेवा, मगर ये एक जिंदा मौजज़ा है कि जब भी नाम हुसैन आया ज़माना हसन से रुका। हुसैन हुजूर के एक सियाबी है, नाम है हजरत सैयदना हुज़ैफा यमान, राज़दार रसूल भी उनका लक़ब है। हुजूर की सरकार दो आलम के कुर्ब उन्होंने पाया और उनका मज़ार है बगदाद शरीफ में। मैंने उनके मज़ार पे हाज़िरी की है। वो कहते हैं एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जा हुज़ैफा जरा हुजूर से मेरी मग़फ़िरत की दुआ करा। बैठे बोलेगा कोई ना, मोबाइल चलाएगा, ये रिकॉर्ड हो रही है, सबको मिल जाएगी, ठीक है। आप थक जाएगा ना, हो सकता है आप मुझे तो कभी भी देख लोगे, मेरे मरने के बाद भी देखोगे, अगर यहाँ से के बाद में इंतकाल हो गया तो कहोगे यार वो आदमी आया था, हमने ठीक से सुना था। सुन मेरा मिजाज ये है कि मैं कभी दूसरी तकरीर एक जगह करने की नीयत नहीं रखता। मेरी तकरीर, मेरी नीयत यही है, हो सकता है इसके बाद कभी मुलाकात ना हो, तो इस कुर्सी का हक जो मेरे ऊपर ज्यादा है तो मुझसे अल्लाह हिसाब लेगा कि तू पहले कुर्सी का, बाद में आप लोगों का हिसाब होगा, पहले उसका होगा। पूरी महफिल मेरा सबसे पहले कि जब तुझे लोगों ने ऊपर बिठा था तो तूने क्या बात कही। अब समझो हुज़ैफा, हज़रत हुज़ैफा यमान कहते मेरी माँ ने मुझसे कहा हुजूर से मेरे लिए मग़फ़िरत की, गाय की दुआ। भाई दुआ गाय की करानी है, ये भी तो एक मसला है ना, मग़फ़िरत की। जाओ, कहते हैं हज़रत हुज़ैफा यमान में हुजूर की बारगाह में गया, रात हो चुकी थी, अंधेरा था। सरकार जब मस्जिद से चले मैं पीछे पीछे, हुजूर ने मुझे देखा नहीं था, फिर भी मेरे कदमों की आहट सुन के फरमाया, कौन हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि
दामन में हमारे समाया नहीं। हुजूर ने ये ना पूछा कि तू क्यों आया है। मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। सुन आज मुझ पे एक ऐसा फरिश्ता आज मदीने में आया जो इससे पहले कभी जमीन पे नहीं आया था और उसने आकर के मुझे ये पैगाम पहुंचाया, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे भेजा है ये पैगाम लेकर कि अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके बेटे हसन हुसैन को सारे जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान। क्या बनाया? कहाँ चले भाईजान? मैं तो आपको देख के तकलीफ कर रहा था अच्छे से, आप चले जाएंगे तो भूल जाओ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं पब्लिक में उन पर खास फोकस किया जाता है। जोर से बोलो, उनकी अहमियत का अंदाजा हमें देख के ही हो जाता है। हर तरह का चेहरा है, तवज्जो है नहीं। कुछ लोग जाएं तो उनका कोई एहसास नहीं होता, कुछ लोग जाएं तो एहसास होता है महफिल की जान थे, इनके जाने से रंग कम हो जाएगा और कुछ लोगों के जाने से रंग आसान हो जाता है। क्या फरमाया सरकार ने? क्या फरमाया? क्या फरमाया हुजूर ने? क्या फरमाया? उसने मुझे आके ये अल्लाह का कि फातिमा मेरी जन्नती औरतों की और हुसैन और हसन मेरा जन्नती जवानों के सरदार। मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी आल की बुग़्ज़ में मरेगा यहूदी बन के मरेगा। जिसके दिल में मेरी आल से नफरत। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने घर आ रहा था, तवज्जो करो, मैं अपने घर में दाखिल हुआ। जब मर्द अपने घर में दाखिल होता है उसकी ख्वाहिश होती है बीवी अच्छे से तबाक से इस्तकबाल करे। और वसीम बरेलवी का शेर है कि थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। समझदार जो शाखें होती हैं वो परिंदों के लिए झुकती हैं कि थक के आया है। ऐसे ही समझदार औरतों को पता होता है मेरा आदमी बड़ा स्ट्रेस झेल के परेशानी गर्मी धूप में कमा के यहाँ पर आया है और उसके बाद अगर आज घर में भी उसको टेंशन मिली तो बेचारा जल्दी ब्लड प्रेशर का मरीज होके बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। लिहाजा उसको मोहब्बत दी जाए। और बेहतरीन मेरे नबी ने फरमाया खैरुन निसा वो है, मेरी बहनें सुन रही है बैठ के दूर, तो मेरी बेटियां छोटी बहनें ये अपनी गांठ में बांध ले, किसी मियां के तावीज पे ट्रस्ट न करें, यकीन न करें। ये जो मियां लोग तावीज करते हैं इनकी बीबियां इनके खुद कब्जे में नहीं है, ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि जब औरतें घर में मर्द घर में आए, मेरे नबी ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, खैरुन निसा वो है कि जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए। और मौला अली कहते हैं ये पूरी की पूरी बात सबसे ज्यादा फातिमा के अंदर थी। जब भी मैं घर में आता था फातिमा मुझे देख के मुस्कुरा के इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहला इतना मजबूत सबक कि अगर ये आप अपने घरों में अपनी बेटियों को जहेज न दे काम चल जाएगा। ये अगर आदत नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। कि नबी ने फरमाया मेरी फातिमा आज मुझसे रुखसत हो रही हो, कल जब कयामत के दिन मिलो तो इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। हज़रत अली कहते हैं मैं अपने घर में आया, बड़ी बेवकूफ हैं वो औरतें, बल्कि बेशरम तो है ही, बेवकूफ भी हैं, बेगैरत भी हैं, जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए शादियों में खूब लिपस्टिक लगाएंगी, खूब अच्छे से कपड़े पहनेंगी, खूब अच्छे से जो है सजेंगी सवरेंगी, और अपना आदमी जब आया उसके लिए वही बगैर धुलावा मुंह और वही पुराने कपड़े। और वो जब गई शादी में तो बड़ी मटक के उसने मुंह बनाया बड़ा खास तौर से। इस बेवकूफ बेहया से पूछ कि तेरा ये मेकअप तो हराम हो गया। मेकअप औरतों के लिए जायज है, मगर मैं अपनी बहनों को ये पैगाम दे रहा हूँ, मेकअप का पहला मतलब ये है जब औरत ब्रश उठाती है तो वो ऐलान करती है। मेकअप का उर्दू में तर्जमा एक ही है कि चेहरे की कमी पूरी करना किसी भी चीज की, उसको मेकअप कहते हैं। जैसे ट्रेन लेट हो जाए तो लोग कहते हैं मेकअप कर रही है, यानी वो अपने टाइम को मैनेज कर रही है। ऐसे ही चेहरे में कुछ चीजें हैं तो वो टोडा रोडा लगा के उसको इस्लाम इसके
अपने चेहरे पर खूबसूरती करेगी और उसमें मेकअप करेगी और वहां श्रृंगार करेगी, तो फरमाते हैं जितनी मर्तबा भी आईना देखेगी इस दरमियान में, अल्लाह हर बार सदके का सवाब अता फरमाएगा। मगर अगर यही औरत अपने आदमी के लिए कैसे घर बने, घर तो उजड़ने के काम खुद ही होने लगे, खैर मर्दों को दिखाने के लिए चेहरे बनाए जा रहे हैं और लोगों के सामने मुस्कुराया जा रहा है। जिस आदमी के साथ मुस्कुरा के जिंदगी जन्नत बननी है, उस आदमी के साथ नहीं मुस्कुराया जा रहा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से अल्लाह ताला बरकत नहीं देता, बरकत आदतों से आती है। बड़े बड़े मालदारों के घर जहन्नम बने हुए हैं और बड़े बड़े गरीबों के घर जन्नत की मिसल बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे को समझते हैं मियां बीबी। ना मर्द जालिम है ना औरत जालिमा है। जब मर्द अंदर मर्द आता है, औरत मुस्कुरा के सलाम करती है और मर्द भी अपने औरत से मोहब्बत का इजहार करता है। खुदा की कसम, ऐसे घर अगर आज भी हमारे घर बन जाए तो हुसैन तो पैदा नहीं हो सकते, मगर अगर पाबंद शरीयत माए हो जाए और पाबंद नमाज बाप हो जाए तो घर घर में गुलाम हुसैन पैदा होना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लग रहा नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, मैं जब घर में गया तो मेरी बीबी कुछ परेशान थी। तवज्जो है कि नहीं? क्या थी बोलो? मैंने पूछा, फातिमा कुछ मसला है, कुछ चेहरा उतरा हुआ है? कल मेरे बच्चे को शिफा नहीं हो रही, दोनों बच्चे बीमार। कौन कौन? हसन, हुसैन। अच्छा आप मुझे बताओ, अली से अच्छा तावीज कौन सा मियां लिख सकता है? जल्दी बोलो। इसका मतलब 2 नंबरी शुरू हो गई है ना? 2 नंबरी को हटाओ, 1 नंबर काम करो। और 1 नंबर आज के मियां का तरीका नहीं है, 1 नंबर अली का तरीका है। जल्दी बोलो। मौला अली तो सैयदा फातिमा ने क्या कहा? मौला अली ने, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम दुआ मांगते हैं, मैं मन्नत मांगता हूं 3 रोजे रखूंगा। तो जो है कि नहीं? भागना बंद करो इधर उधर, कहां अब तक भागना है, कहीं नहीं जाना है। फरमाया मौला कायनात ने, चलो फातिमा दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे हसनैन को शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों के लिए रोजे रखूंगा, 3 मन्नत के रोजे रखूंगा। अल्लाह तेरे लिए रोजे रखूंगा, मेरे बच्चे ठीक हुए तो। अब फातिमा आमीन कह रही है। अब दुआ जिनके लिए हो रही है वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो दुआ कर रहे हैं वो वलियों के सरदार हैं, और जो आमीन कह रही है वो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। दुआ हो रही है, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मेरी बहनों, नहीं, अपने घर को तुमने कब्रिस्तान बना दिया। कोई परेशानी आए, डॉक्टर ठीक है अपनी जगह है, ये ठीक है वो ठीक है, इसके पास जा रही, नहीं नहीं मेरी बहन, हुजूर की बेटी कहीं नहीं गई, सरकार की बेटी ने रोजे रखे, आप भी अपने घर में रोजे रखो, आप भी अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, घर में नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। सुनो, मौला अली ने जब दुआ मांगी, अल्लाह का फजल है, दोनों बच्चों को अल्लाह ने शिफा दे दी। दोनों बच्चों को अल्लाह ने, देखो अगर मुझे कोई इस वक्त दाद नहीं देता है ना, इस वक्त मैं अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी के उस मकाम पर हूं कि अगर मुझे कोई दाद नहीं देता है तो अपनी तकरीर पर शक नहीं होता, उसकी अकल पर शक होता है। सही बता रहा हूं मैं। ऐसा मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ये कॉन्फिडेंस है, ये कोई ओवर नहीं है, ओवर तो नहीं है ना भाई? अगर मौला अली फरमाते हैं अच्छी बात तेरे दिल पे असर नहीं करती है तो तू अपने दिल का इलाज कर, उसमें बात में कमी नहीं है, तेरे दिल में कमी है। समझदारी नहीं आ रही आपकी? आज के बाद मेरी बहनें अपने घर को कब्रिस्तान। अब सुनो, मौला अली कहते हैं बच्चे ठीक, अब सुबह को मजदूरी करने के लिए मौला अली निकल गए, मजदूरी करने के लिए। आज तो हम अपने बाप का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, मजदूर है तो नाम नहीं बताएंगे। हमारे बाप शर्माते हैं, अरे तुमको शर्माना चाहिए, मेरा भाई मजदूरी करता है नहीं बताता, मेरा बाप रक्षा चलाता है नहीं बताता। ओ मेरे भाई क्यों नहीं बताता? तेरा बाप चोरी नहीं करता है, तेरा भाई चोरी नहीं करता है। अरे जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त है, उसका नाम बताया गया। शर्माए वो जो हराम का खाता हो, शर्माए वो जिसने 2 नंबर के काम किए, वो नहीं शर्माएगा जिसने अपने बच्चों
करने के लिए गए, जोर से बोलो। फरमाते हैं वो शाम को आए, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, जाहिदा ने, सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, हाफिजा, कारिया, मखदूमा कायनात, उम्म अबीहा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद अब इंतजार हो रहा है, या अल्लाह अजान की आवाज आए, अजान की आवाज। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए रसूल की बेटी, मैं आपके दर पे आया हूँ, एक बच्चा आ गया, मेरा बाप मर गया है, मैं यतीम हूँ, मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, क्या आप मुझको कुछ अता कर देंगी? हुजूर की बेटी ने पहले अपने हाथ सामने से एक रोटी उठाई, कहा लो मेरे बदले के दे के आ जाओ। अली बोले मेरे बदले की भी दे के आओ। हसन हसनैन बोले फिर हम भी क्यों खाएंगे, हम भी दे के आएंगे। सबने रोटी अपने अपने बदले के दे दी। और अहले बैत ने जो रोजा इफ्तार किया है वो भी नफली रोजा पानी से इफ्तार किया, पानी से रखा, पानी से इफ्तार किया, फिर सुबह को फिर पानी से रोजा रखे, फिर मौला अली चल दिए और फिर मजदूरी करके, कैसे मजदूरी की होगी, अरब की सख्त जमीन, और उस पे भी बगैर 2 दिन की बगैर सहरी का रोजा, और मौला अली ने वो कैसे मजदूरी की होगी। शाम के वक्त में अपने बच्चों के लिए कुछ जौ लेकर के आए, सैयदा कायनात तैयबा फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाई और फिर रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद फिर हसनैन करीमैन के सामने रख दी। हसनैन करीमैन इंतजार कर रहे अजान की आवाज आए, मगर एक आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे बच्चे 3 दिन 4 दिन से भूखे हैं, हुजूर की बेटी के दर से आस लगा के आया हूँ, कुछ अता कर सकती है? हुजूर की बेटी ने उठा के कहा लो हसन दे दो, लो हुसैन दे दो। चारों पूरे अहले बैत ने दे दिए। हजरत सैयदना दाता लाहौरी अपनी कश्फुल महजूम में लिखते हैं, एक आदमी इमाम हुसैन के पास आया, दुनिया में सखी तो बहुत है मगर हुसैन की तरह सखी उनके बाद कोई नहीं आया। इमाम अली मकाम के पास आया, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? पर मैं अभी नहीं, शाम आना, हमारा माल रास्ते में है। और वो शाम को पहुंचा तो 25,000 सोने के सिक्के 2 ऊंटों पर लदे हुए थे। उसने सोचा 1-2 सिक्के मिल गए, काम अपना हो जाएगा। आपने फरमाया 1-2 सिक्के तेरे नहीं है, सब तेरा है, ये दोनों ऊंट भी तेरे हैं और ये सारी सोने की अशरफियां भी तेरी। वो बोला ये ऊंटनी का ये भी ले जा। किसी ने पूछा है हुसैन, कोई किसी को इतना तो नहीं देता जितना आपने दे दिया। अरे इतना, इसे इतना मालदार बना दिया एक बार में। कि मैंने अपनी माँ फातिमा की वजह से दिया है। का क्या मतलब? कि मेरी अम्मी ने मुझे वसीयत की थी, मेरे लाल अगर कोई तेरे दरवाजे पे भीख मांगने के बाद भी भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? भिखारी को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो भिखारी न रहे, गनी बन जाए। गनी, जल्दी बोलो। आज हम तो 100 रुपए देते हैं 10 लोगों को, एक के भी लायक नहीं रहते। 100 एक को दो, 1000 एक को दो, 10,000 एक को दो। और सुनो, हुसैन वो अजीम शान इंसान है, जरा तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। ये हुसैन की बात चल, अच्छा आपके दिल को ठंड पड़ रही है, दिलों को अच्छा लग रहा है? खुदा की कसम मोमिनीन के दिलों को बड़ा अच्छा लगता है हसनैन का जिक्र। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अरे हसनैन करीमैन कौन है? जरा तवज्जो करें, इनके बारे में गौर करें। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चूज करता है, इंतखाब करता है? अरे किसी को खबर होती है मैं किसका बेटा बनने वाला हूं पैदा होने से पहले? ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते, अमीरों के घर बच्चे पैदा होते। कोई किसी रक्शे वाले घर पैदा होना चाहता? सब बिल गेट्स के पैदा होते, अडानी अंबानी के पैदा होते। गरीबों के घर बच्चे पैदा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, जल्दी बोलो, बाप, माँ, बोलो भाई, बोलो, माँ, बहन, भाई, दाना, नानी, कोई अपनी मर्जी से ना नाना चुने ना नानी चुने। और सुनो, यही वजह है किसी का बाप ठीक है, माँ ठीक नहीं है, माँ ठीक है, बाप ठीक नहीं है, भाई ठीक है,
सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। सुभान कोई अल्लाह। दिल में अगर कोई आज नमी की शब है, कोई दुआ रह गई हो जिंदगी में ना मिली हो, आज मांग लेना, अल्लाह हुसैन के सदके से देगा। यकीन इतना ही कामिल हो कि जितना आप पर अल्लाह पे यकीन है, उसके बराबर ही आप इस बात पर भी यकीन करें कि अल्लाह दुआएं कबूल करता है। समझो, करो, मेरी तरफ देखो, जरा गौर करो। अब ये जो बच्चे आजकल के, इनकी माएँ, हजरत इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी, मेरी वालदा खाना बनाती है तो कुरान, खाना बनाती है, चक्की चलाती है, कुरान पढ़ रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, कुरान पढ़ रही है। अब मेरी माँ, समझो, मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, मेरी वालदा जब रोटी बना रही है कुरान पढ़ रही है, मेरी अम्मी हमें सुला रही है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है और औरतें मदीने की अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा को कभी लोरी सुनाते नहीं देखा। फातिमा अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सुनाती थी, वो लोरी कभी नहीं सुनाती थी। आजकल के बच्चे, ये फ्यूचर बर्बाद हो रहा है बच्चों का। ये बच्चे आपके 5-5 साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल है। ये हाथ जोड़ रहा हूं अपनी बहनों से, खुदा का वास्ता भी दे रहा हूं, बच्चे पैदा कर लिए हैं तो देखो जानवर भी करते हैं, मगर इनका ख्याल करो। 7 साल तक इनके हाथों में इस तरह से मोबाइल तुमने जो दिया है, ये जो 6 घंटे से ज्यादा, या अभी इस पर हॉवर्ड ने अभी ये 1 महीने पहले का इसका अपडेट पढ़ लेना, उन्होंने कहा कि जो लोग 6 घंटे से कम या 5 घंटे से ऊपर रोज मोबाइल देख रहे हैं, 2 या 2.5 साल के अंदर ये पागल हो जाएंगे। इनको इलाज की जरूरत है, ये मरीज हैं, ये बाकायदा तौर से मरीज हैं, पेशेंट हैं। यूरोप में जो लोग 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल के शौकीन हैं, उनका इलाज चला है, अलग वार्ड है, उनके मोबाइल अलग रख के उनको जने किस तरीके से छुड़ाया जाता है। आप भी अपने बच्चों को वो बीमारी लगा रहे हैं। देखो, जो बच्चे पागल हो जाएंगे, ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, इनको खुदा के वास्ता आपको दे रहा हूं, इनको बचाइए अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को। अल्लाह रसूल का वास्ता देके कहता हूं, ये 6 साल के 5 साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो बच्चे अपने बच्चों, और ये जो औरतें अपने बच्चों को रोने पर अपने आप की जान छुड़ाने के लिए मोबाइल देती है, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती है, जहर देती है। इनके बच्चे अनकरीब जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। और हुआ भी यही, अभी कर्नाटक में एक बच्चा अस्पताल में गया, 5 साल का बच्चा था, छोटा सा, छोटा होता है ना 5 साल का बच्चा। अब उसकी माँ उससे कह रही है, बेटे, वो डॉक्टर कह रहा है तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मेरी माँ फ्री फायर के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? कि मेरा जो बाप है ना वो भी फ्री फायर के अंदर है। माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूँ। वो कह रहा है नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी अम्मी तो उसके अंदर है जो मेरे साथ रहती है, जो मुझे वक्त देती है। बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा पैदा होते ही इंसान को पहचान लेता है, अपनी माँ को, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। मगर देखो, इंसान का बच्चा बिल्कुल कोरा कागज है, इसे जो कुछ सिखाओगे, जो कुछ दिखाओगे, अभी कह रहा हूं, ये वही अपने बच्चों को महरूम न करो, इनको जहन्नम से बचाओ। अब तक 10 साल के बच्चों के मोबाइलों में क्या क्या चीजें हैं और ये क्या क्या देख रहे हैं, आपको खबर तक नहीं है कि मेरी उम्मत की, मेरे आका की उम्मत की 10-10 साल की ये लड़कियां कैसे बर्बाद हो गई। आप इन मेरी बहनों को देखो, 12-12 साल की लड़कियों के हाथों में जो मोबाइल दिए गए, तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। नौजवानों, कहीं का कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास, इनके पास मोबाइल ने इनको बर्बाद कर दिया। ये स्वैप करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई 10 अरब रुपए लेके कब्रिस्तान में जाए और डॉक्टर से कहे मेरे बाप को 10 मिनट के लिए जिंदा कर दो, नहीं कर सकता डॉक्टर, बिल्कुल नहीं करेगा। उसका बाप भी आकर 10 सेकंड की जिंदगी नहीं दे सकता। मगर ये तुमने जो अपनी एमबी खर्च करने के चक्कर में ये जो 4-4 घंटे बर्बाद किए हैं, खुदा के वास्ते अल्लाह के सामने रो जाओ, गिड़गिड़ाओ, क्योंकि तुम अब गुनाह करने के बाद तुम्हारे दिलों को एहसास भी होना बंद हो गया है। ये गंदी तस्वीरें देख करके अपने दिलों को, मेरी तरफ देखो, मेरी गौर करो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ, उसके सर पे ट्रक चढ़ा, इस वजह से कान में उसके हेडफोन लगा हुआ था, कान में आवाज नहीं आई, ट्रक ने पीछे से उसको कुचल दिया, भेजा उसका, रोड पर पड़ा था, बिल्कुल गिरा हुआ। अब जब उसको लेकर के गए, उसके मोबाइल को चेक किया गया तो वो गाना सुनते सुनते मरा है। अब जो गाना सुनते सुनते मरा है, वो तो गाना सुनते सुनते उठेगा ना। हमको तो एहसास तक नहीं। एक सिहाबी रसूल ने अपनी आंख में, उतबा बिन गजवान उनका नाम, अपनी आंख में मारी अपनी तलवार की, और तलवार से मार के अपनी आंख को निकाल के नीचे फेंक दिया। अब जब आंख का गुल्ला नीचे फेंका, लोग बोले पागल हो गए उतबा बिन गजवान। हजरत अबू मूसा अशरी बेहतरीन
कारी मेरे नबी के जमाने के, वो कहते हैं वो मेरा दोस्त था, मैं आके बोला तुमने क्यों आंख निकाल दी? कहने लगे यार अल्लाह के खौफ से। कहा क्या हुआ? कि अभी जब मैं एक लड़की को देखा तो उस पे नजर गलत पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आ गई, सरकार फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैं इसी वजह से डर गया कि मैं तो एक जरा सी मैं एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? अच्छा सुनो, मैंने इसी वजह से आंख निकाल के फेंक दी। ए अबू मूसा, क्या मेरा रब मुझको माफ कर देगा, मुझ पे करम कर देगा? बार बार तौबा करने वाले पर वो रो के बोला तो हजरत अबू मूसा बोले जरूर अल्लाह तुझ पे करम करेगा। अच्छा, मैं कोई नौजवान मर गया अचानक और हुजूर को देखने की उसकी ख्वाहिश थी। जब वो कब्र में गया, फरिश्तों ने कहा जब हुजूर तशरीफ लाए ना कब्र में, और ऐसा खुदा ना करे हो जाए किसी के साथ कि जैसे ही फरिश्तों ने कहा ओ नीचे आंखें कर, तू नबी को देखने के लायक नहीं है। अरे आज कब्र में इंतजार कर रहा था मेरे नबी आएंगे, मगर वो कहेंगे नहीं नहीं तू तो गंदी बातें देख के आया है, तूने तो गंदी तस्वीरें देखी है। बताओ ये आंखें आज इस लायक बची? बर्बाद हो गई तन्हाइयां मेरे नौजवानों की। इन्हें फेसबुक ने खा लिया, व्हाट्सएप ने खा लिया, इनको इनके इंस्टाग्राम की रीलों ने खा लिया। मेरी बहनें बर्बाद होती चली जा रही हैं और बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हुसैन ने दुनिया से बुराई को खत्म किया है। अगर तुम हुसैनी हो तो बुराई से आज से कसम खाओ। मेरे भाइयों, जैसी माँ होती है वैसे ही बच्चा होता है, जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चा होता है। 7 साल की उम्र तक अगर तू अपने बच्चे के सामने नमाज पढ़ने चला गया, यकीन जान वो नमाजी बन जाएगा। और 7 साल के बाद फिर तेरा बच्चा तेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा। दिल्ली की सरजमीन में एक औरत रो रही है, बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई है, टूटा हुआ उसका मकान है। जब वो रो रही है तहज्जुद की नमाज में, उसका बच्चा 8 साल का उठा और अपनी माँ के पास जाके बोला अम्मा जान क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद माँ ने बेटे को देखा, बोली मेरे लाल अभी मेरे हाथ पे एक छोटी सी छुपकली चढ़ गई थी। कहा फिर उसको हटा दिया। कहा फिर मैंने सोचा आज तो छुपकली हटा रही हूँ, कल मेरी कब्र में जब जाऊंगी तो नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे मेरे लाल। बस उसी कब्र की फिक्र है, उस कब्र की मुझे तो फिक्र है। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ मैं भी मरूंगा, जो सुन रहे हैं ये सब मरेंगे। सबके ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे, तख्तों के ऊपर फिर मिट्टी डाली जाएगी। बताओ मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। हजरत अली फरमाते हैं पहली कयामत तो कब्र है, दूसरी कयामत तो कयामत है, पहली मोमिन के लिए कयामत कब्र है। कितनी खतरनाक है कब्र, जरा गौर करते हैं आप? सोचा इन हाथों ने कितने मुर्दों को जिंदा, इन मुर्दों को मैंने रख दिया, कब्र में जाता हूँ वापस आ जाता हूँ। मेरे इमाम का शेर याद आता है, आए गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मेरी बहन आज उस वॉशरूम में जाने के लिए तैयार नहीं जिसमें कीड़े हैं, और उस कब्र में कैसे जाएगी? मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझसे ही पूछता हूँ, बोल तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? बोल तू दुनिया में क्यों आई थी? कभी अपने आप को गौर किया? ये छोटी सी जिंदगी नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी ठहरने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए आखिरत है। ये सफर की जगह है, ये ठहरने का मकाम नहीं है। वो औरत रो रही है, कह रही है मेरे लाडले, मेरे हाथ पे जब कीड़ा चढ़ा मुझे अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। बेटा सजदे में जाके बोला, माँ से बोला माँ तू तो अभी बड़ी है, मैं छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? रोने लगा बच्चा। माँ ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में जब गया ना तो माँ भी रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना मेरे रब ये तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे रब। रोज माँ रोती थी, हाय कहाँ गई वो माएँ जिन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के हमें सुनाया। मुझे अपनी माँ की आवाज आज भी याद आती है। खुदा की कसम किसी कारी के कुरान मुझे याद नहीं, मगर जब मैंने बचपन में अपनी माँ की जबान से जो कुरान सुना था वो आज भी मुझे याद है। अगर मैं कुरान सुनाती तो बच्चे जहन्नम से बच जाते। ये मेरे भाइयों एक दिन हुसैन की महफिल मना के हम अपने रब को राजी नहीं कर सकते हैं। आज जरा गौर करो, वो औरत रो के कहती है ए मेरे रब मेरे बच्चे को कबूल कर ले। माँ रोती रही बच्चा मियाँ रोज रोता था, तहज्जुद में आदी हो गया, फिर तहज्जुद में रोते रोते जवानी कट गई, जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, फिर बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर कोई भी जाकर के दिल्ली में चेक करे, बादशाह
बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो टूटे हुए मकान में नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद में रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली जैसे शहर में बना हुआ है, जो अरबों खरबों की संपत्ति पे लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो सुनो, जब माँ दिल्ली के वाले की सजदा करे तो दिल्ली का निजामुद्दीन दिल्ली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे किचौचा के वाले की माँ तो मखदूम अशरफ किचौचा को किचौचा शरीफ बनाए। जब सजदा करे बहराइच वाले की माँ तो बहराइच वाला उसको बहराइच शरीफ बना दे। देवा वाले की माँ सजदा करे तो देवा वाला देवा शरीफ बनाए। जब सजदा करे साबरे कलियरी की माँ तो कलियर को कलियर शरीफ बना दिया। जब सजदा किया मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ ने, अल्लाह ने अजमेर को अजमेर शरीफ बनाया। जब सजदा करती है गीलान में मेरे गौसुल आजम की वालदा, उनका बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। और जब सजदा मदीने में फातिमा करे तो उसका बेटा करबला को करबला शरीफ बना दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोलो हुसैन खुद नहीं बनता खुदा, खुदा हुसैन खुद नहीं बनता खुदा। हुसैन तीसरे दिन भी अली गए, तवज्जो करो, तीसरे दिन मौला अली मजदूरी करने पूरे दिन करके शाम को आए, रोटी बनाई सैयदा ने, 3 दिन की भूखी प्यासी फातिमा ने, 3 दिन का रोजा है, हुजूर की बेटी है। एक नबी पाक एक दिन तशरीफ ले गए ना तो हाथों में छाले थे, पेट से पत्थर बंधा था। क्या हुआ मेरी फातिमा, कुछ चेहरा कमजोर लगता है? अब्बा अल्लाह का शुक्र, मेरी फातिमा बताना मेरी बेटी छुपा रही है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े हैं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे दिल के किसी हिस्से में इतनी भी मोहब्बत सैयदा फातिमा की हो गई तो अल्लाह तुम्हें जन्नत जरूर देगा। इस मोहब्बत को अपने दिल में मेरी बहनें, मेरी बेटियां जरा रखें कि हुजूर पूछ रहे हैं मेरी फातिमा बताना मेरी बेटी, मेरी लाडली क्या हुआ है? अब 5 दिन से कुछ नहीं खाया। कब फिर कहा पेट से पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा 5 दिन हो गए, तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से तो पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ हजरत अली लाए, खाना बनाया, तैयार हुआ, आवाज आ रही है, अजान की आवाज, अजान की नहीं, एक कैदी की आवाज है, गैर मुस्लिम की, मुसलमान नहीं, कैदी आया, गैर, मैं आपके दर पे आया हूँ, ए नबी ज़ादी, ए नबी रसूल की दुख्तर, ए सैयदा कायनात। लोगों ने कहा जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के दर से खाली नहीं आता, क्या कुछ दे देंगी? 3 दिन की भूखी ने उठा के नबी की बेटी ने उठा दिया, खाना दे दिया। हसन ने खुद न खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाहू अकबर। हजरत अली जब मगरिब की नमाज पढ़ने गए, मेरे नबी ने अपने दोनों बच्चों को देखा, कांप रहे थे भूख से, पीले चेहरे हो रहे थे। 3 दिन के यार छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें भी 5 साल के करीबन है, दोनों बच्चों को प्यार करके कहा अली अल्लाह ने तेरी दावत को बड़ा कबूल किया है, तेरे अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। अभी मेरे पास जिब्राइल आए और ये पैगाम पहुंचाया, वो युतीमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाहू अकबर। नबी करीम के गुलामों, लोग कहते हैं हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे कैसे रहे? ये बात समझ में नहीं आती, बात तो हमारे भी समझ में नहीं आती, मगर अब आएगी। अरे भूखा रहना मुश्किल है, मगर अगर बचपन में माँ बाप प्रैक्टिस करा के चले गए हो
हुसैन के करबला की अगर आज बात नहीं होगी तो कब होगी? शहादत की बात करता हूँ, यही रात है आखिरी कि जब हो चले जाओ। हुर ने रास्ता रोका है, तीसरे दिन है, एक रात की मोहलत हुसैन ने मांगी है। जंग तो होनी है, मोहलत का क्या मतलब है? किसी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हुसैन ने कोई डर गए? ना ना ना, ये सैयदा ज़ैनब कहती मैंने अपने भाई को देखा, वो पूरी रात सजदे में रो रो के यही कहता था, या अल्लाह तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे अपने हबीब का नवासा बना के पैदा किया। हुसैन ने चिराग बुझा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हुसैन सबने रोका, आप रुके क्यों नहीं? मदीना छोड़ा, मक्के के लोगों ने रोका नहीं रुके, वो आज करबला में आ गए, क्या बात है? हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने मुझसे ख्वाब में आए और मेरे नाना ने ख्वाब में फरमाया देखो हुसैन रुकना नहीं, अगर आज तुम यजीद के खिलाफ खड़े न हुए तो घर घर यजीद पैदा हो जाएगा। मेरी उम्मत की बका के लिए खड़े हो, वरना जालिम से डरेंगे लोग, तुम मिसाल बनोगे। हुसैन आगे बढ़े, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, उनसे किसी ने पूछा ये आपने मुल्क आजाद ये कैसे कराया? आप कैसे कराएंगे? आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास चरखा है, कपड़े हैं सूती, आप कैसे लड़ेंगे ब्रिटिश एम्पायर से? उनके पास बहरी जिहाज है, उनके पास बड़ी ताकत है, ब्रिटिश एम्पायर बड़ा एम्पायर है, बड़ा साम्राज्य है, कैसे लड़ोगे? और गांधी ने कहा मेरे पास भी हिम्मत नहीं थी काफिर। मैंने नेल्सन मंडेला की किताब में जब मैं अफ्रीका गया तो मैंने हुसैन इब्ने अली की बात को पढ़ा कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी भेजी थी यजीद ने, मगर जाकर के करबला में देखो कि यजीद का नामो निशान नहीं है, मगर 72 के खेमे करबला में वहीं पे लग रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो है बहुत अच्छा, दिल लगा के बोलो, देखो दिल से सुनो, दिल लग रहा है आप लोग का नहीं लग रहा है? कुछ लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं, इंटरनेट पे लोग लिखते हैं कमेंट इतनी जोर से मौलाना क्यों? अरे हमारे लोग हल्के सुनते नहीं है, हम सुन्नी लोगों का मामला है। हमारे यहाँ पुराने लोगों ने आदत ऐसे बिगाड़ी है कि अब क्या किया, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? मगर फिर भी कुछ बातें जोश में भी होनी जरूरी है। जरा जोर से तो बोलो, बातों का उतार चढ़ाव ही तो होता है। हुसैन इब्ने अली, सुभान अल्लाह। हम वो लोग नहीं है हाय हुसैन, ना ना ना, हम कहते हैं वाह हुसैन। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने यजीद से कहा और फौज चाहिए मुझे, 10,000 भेज तो दी, और कितनी चाहिए? 72 लोगों के लिए। 10,000 हो गई, पहले डर तो देख लो, 72 लोगों के लिए 10,000, जल्दी बोलो। बुज़दिल अगर बादशाह भी बन जाए फिर बुज़दिल भी रहता है, चाहे बादशाह हो उसके बाद। और अगर कोई शेर दिल फकीर भी हो तो शेर दिल ही होता है। उसने कहा और चाहिए, यजीद ने कहा तेरा दिमाग तो ठीक है, 72 लोग हैं, 10,000 लोग भेज दिए। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने लिखा रही है तो देख यजीद, 72 में अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं, अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 पे भारी पड़ जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। सुनो, हुसैन ने चिराग क्या किया? क्या किया? तो मैं इस वजह से बुझा रहा हूं, तुम जो जाना चाहता हो अपनी जिंदगी जी ले, जाओ चले जाओ। अंसारे हुसैन सब चिराग बुझने के बाद हुसैन ने जब चिराग, तो उसकी कैफियत ये थी, थोड़ी देर के बाद चिराग जला, सिसक सिसक के रोते थे हुसैन के गुलाम। हुसैन ने कहा गए नहीं? कहा हुसैन हम वही हैं कि आपके नाना को छोड़ के हम लोग, हमारे दादा बाबा बदर में नहीं भागे, हम करबला से कैसे भाग जाएंगे, और आपके दर के अलावा दर कौन सा है? फिर हुसैन ने अपने खानदान वालों से कहा तुम मेरे बेटे, तुम मेरे भाई, तुम चले जाओ। फिर अपने जब भतीजे से कहा ना, ऐ कासिम बिन हसन, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम जवान हो, तुम जिंदगी जी लेना, अपने चले जाओ। हजरत कासिम रो के हुसैन के सीने से लग के बोले आपने कैसे कहा मेरे चचा, ये बताइए क्या मैं अली का पोता नहीं हूं? फिर हुसैन ने पूरे दिन लाशें उठाई। आखिरी बातें कर रहा हूं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरी बहनें भी सुन ले, ये लाश, ये
शहादत की रात है, ये मेरे हुसैन की। देखो मुझे डिस्टर्ब अगर इस वक्त किसी ने किया तो वो यहाँ भी भुगतेगा, अल्लाह के यहाँ भी भुगतेगा। बहुत साफ बात है। इस वक्त फरिश्तों का नुज़ूल है, बहुत ज्यादा फरिश्ते भी होंगे, बहुत ज्यादा जिन्नात भी होंगे। सब हुसैन का जिक्र सुनते हैं, सबको हुसैन से प्यार है, सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मेरा इमाम है, मेरे हुसैन है। आज पूरे दिन लाशें उठाई हैं भाइयों की, भाइयों की, भाइयों की, 4-5 भाइयों की, 4 भाइयों की लाशें उठाई, भतीजों की, भांजों की, सबकी लाशें उठा के मेरा इमाम करबला के मैदान में आज अकेला रह गया है। और जब चले साफा बांध के तो पीछे से एक आवाज आई, इधर भाई क्या आवाज हो रही है? भाई माफ, आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो समझदार लोग, अगर आप कहो तो यहीं पे खत्म कर दूंगा, आपकी जैसी मर्जी। कुछ बातें मैंने इतनी देर जो आपके सामने बात की यही सुनाने के लिए की जो कह रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए यजीद से हुसैन का झगड़ा क्या था। बस जाती मामला नहीं था, यजीद शरीयत को बदलना चाहता था। एक अंग्रेज मुअर्रिख ने लिखा है, अगर हुसैन न जाते तो या तो इस्लाम खत्म हो जाता या फिर वही रह जाता जो यजीद छोड़ के जाता। यजीद चेहरे को बदल देता इस्लाम। मेरा इमाम जब अपना पट साफा और अपने हाथ में तलवार लेके चले, पीछे से एक बीमार बच्चे ने जिसकी उम्र 21 से 22 साल, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अब्बा मुझे भेजिए, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा। हालांकि मुझसे घोड़े पे बैठा नहीं, आप बैठाएंगे तो चला जाऊंगा, शहीद तो हो जाऊंगा। जवान बेटा घर में रहे, बाप जाके शहीद हो जाए। अब्बा ये बात ठीक नहीं। इमाम ने अपने बेटे के पेशानी को चूम के कहा, तू मेरी आखिरी निशानी है, तू मेरी औलाद के चलने का सबब बनेगा, तू मेरा खलीफा है, मेरा लाल है। मेरे बेटे तुझे नहीं लड़ना है, तुझे मदीने जाना है, मदीने जाके नाना को सारी बातें बतानी है। फिर उसके बाद मेरा इमाम निकला, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मेरा इमाम चला, और जब चला घोड़ा लेकर के, इमाम सुनो, कचकुलाई पे न जा, इस पे रखा ही, इसमें रखा ही क्या है? कचकुलाई पे न जा, इसमें रखा ही क्या है? दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है? मेरा इमाम ने मियां तलवार ली। एक यजीदी हल्फिया बयान देता है, यजीद की फौज का एक कमांडर, वो कहता है मेरी दुश्मनी है हुसैन इब्ने अली से, मगर ये बात मैं लिखवा के दुनिया से जा रहा हूं कि मैंने हुसैन से ज्यादा कभी शेर दिल और इतना हिम्मत और बहादुर इंसान नहीं देखा कि जिसने पूरे दिन भाई और भतीजों की लाशें उठाई हो, 3 दिन का भूखा प्यासा हो, और फिर भी जब वो मैदान जिहाद में आया तो उसने 22,000 के लश्कर पर अकेले ने हमला किया और बता दिया कि मैं हुसैन हूं, मेरा बाप अली भी शेर था, मैं हुसैन भी शेर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने तलवार चलाई, तलवार से किसी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हुसैन की तलवार काटती चली जा रही। आज ये जो यजीदी है ना, मिस्ल गाजर मूली हो गए, आज हुसैन की तलवार के आगे काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते। ओए शिमर बुलाए, पीछे हटो, तलवार से नहीं जीत सकते। ये हुसैन के हाथ में नबी की तलवार है, मारो तीर। बुज़दिल शुरू हो गए, बुज़दिल तो बुज़दिल होता है, तीर मारे। अच्छा जब तीर मारे तो हुसैन के पहला तीर लगा। बेगैरत आदमी जो बैठा हो यहां से जा सकता है, गैरतमंद सुने, खुदा की कसम जिसके अंदर गैरत जिंदा नहीं, मर चुका है वो इंसान। मेरे इमाम ने तीर खाने के बाद पलट के रुख किया अपने खेमे का और जाके आवाज दी, ज़ैनब क्या रोई थी तुम? हाँ मेरे भाई, अब तक सब्र कर रही थी, मगर मेरे भाई, मेरे माँ के बेटे, मेरी माँ जाए मदीने से आपके साथ, मदीने में मनाना के साथ बचपन गुजरा, फिर मक्का आ गई, मदीना यहाँ आ गई, मगर अब जब आपके तीर लगा है तो बहन होना बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे वीर, मेरे प्यारे भाई, माफ करना। इमाम ने अपनी बहन के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, दुनिया जब बहन और भाई की बातों को याद करेगी तो तुझे जरूर याद करेगी। तूने अपने बच्चे भी कुर्बान किए, अपने भाई
भाई के लिए तूने जो किया है दुनिया की कौन बहन नहीं कर पाएगी। मेरी ज़ैनब तू मेरी प्यारी बहन है, तुझे अभी बड़ा इम्तिहान देना बाकी है, मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है, तेरा शुरू होने वाला है। मेरी बहन रोना नहीं, आवाज तेरी बाहर आई, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे मगर तुझको चीखना नहीं है, क्योंकि नाना की हदीस है औरत की आवाज भी औरत है। हाय मेरे इमाम, इतने तीर लगने के बाद भी आप पर्दे की बात कर रहे हैं अपनी बहन से। काश हमने शादियों में अपनी बहनों को दुपट्टे दे के कहा होता लो सर पे रख लो, तुम्हारे सर नंगे अच्छे नहीं लगते। पैट टाइट लिबास पर हमने टोका होता तो ये जमाने नहीं आते, हमारी बेटियां गैरों के घरों में नहीं होती। मेरे भाइयों बुरा न मानना मेरी बात को। मेरा इमाम कहता है मेरी बहन ज़ैनब रोना नहीं चीखना नहीं, फिर इमाम चला गया। आपको पता है इतने तीर आए, इमाम के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां तीर नहीं लगा है। एक तीर पेशानी पे आके लगता है, इमाम के मारे जाते कई, इमाम के कई जो है ना वो भाले यानी नेज़े मारे गए और इमाम की घोड़े पे बैठे बैठे हाथ कमजोर हो गए। अब जब इतने तीर लगे तो घोड़े से नीचे गिरने लगा, जब नीचे को गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। हुसैन के घोड़े से नीचे गिर रहे हैं, खून से लथपथ है, पूरे कपड़े फटे हुए मेरे इमाम के। और फिर इमाम ने नीचे को गिरते गिरते कहा है, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना मेरे रब, ऐ अल्लाह। यानी ये जो तकरीर कर रहा है ये भी हुसैन की दुआओं में शामिल है, ये जो सुन रहे हैं ये भी हुसैन की दुआओं में शामिल है। मेरा इमाम नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद मेरा इमाम सर सजदे में रखता है। मेरा इमाम सर सजदे में रख के अपने रब से अर्ज करता है, मालिक मैंने अपने सारे भाइयों की लाशें उठा ली, मैंने अपने भतीजों की, जवान बेटे की, मैंने अपने भांजों की, अपने बेटे की, 6 महीने के बेटे तक की लाश उठाई, मगर मैं इस पर राजी हूँ। क्या तू हुसैन से राजी है? अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। मेरा इमाम आज सजदे में जाके कहते हैं, मेरे रब हुसैन तुझसे राजी है, क्या तू भी हुसैन से राजी है? क्या तू भी हुसैन से राजी है? अल्लाह अकबर। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम ने सर करबला में रखा। कौन? हजरत उम्मे सलमा कहती, एक दिन नबी ने फरमाया दरवाजा बंद कर दो कोई आने ना पाए। हुसैन आए तो मैंने जाने दिया। हुसैन को हुजूर चूमते हैं, हुसैन की कभी चेहरा चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, होठ चूमते हैं। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कभी एक फरिश्ता आया, उसने आके कहा, उसने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जो आपका हुसैन है ये शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी जो है ना उसकी कत्लगाह की है, ये इस दिन खून बन जाएगी जिस दिन ये हुसैन शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, एक उम्मे सलमा फरमाती है, सैयदा उम्मे सलमा, मैंने देखा 10 मुहर्रम को हुजूर की जुल्फों पे करता, ख्वाब में हुजूर को देखा। हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा हक देखा। मैं जिसके ख्वाब में आता हूँ मुझे पता होता है मैं किसके ख्वाब में जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए, फरमाती है हुजूर के हाथ में कोई, सरकार के हाथ में वो थी एक शीशी थी। मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया मेरे हुसैन के और उसके साथियों का खून है, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया, मैंने इसमें जमा किया है। हुजूर ने जमा करके कह दिया जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उसका खून भी हुसैन के साथ ही है, वो भी हुसैन के साथ ही उठेगा। मगर सुनो, मेरी माँ सैयदा खातून जन्नत ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को डांट दिया, वो रोने लगे। हुजूर आए का फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज हुसैन शहीद हो गए। एक जालिम ने सजदा कर लिया तो सीने पे बैठ के गर्दन को काटा। कौन सी गर्दन काटी? जिसे हुजूर चूमते भी थे, हुसैन को सूंघते भी थे मेरे नबी। फिर उसके बाद खेमे जलाए गए। 3 दिन की भूखी प्यासी औरतों के ऊपर वो जुल्म हुआ कि उनके खेमे जल गए, उनके दुपट्टे छीन लिए गए। नबी की नवासी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीना तो बाप मौला अली की तरफ चेहरा करके बोली, बाबा मैं वही ज़ैनब हूँ मक्के और मदीने में चलती थी। आप फरमाते थे हसनैन जाओ दोनों भाई अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ।
मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज सर से दुपट्टा छीन लिया गया। और फिर दूसरी मर्तबा अपने नाना की तरफ को चेहरा किया, कहा मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी आपने गोद में लिया था। और फरमाया था ज़ैनब बिल्कुल चेहरा मेरी ज़ैनब का अपनी नानी खदीजा की तरह है। मेरे नाना आपकी गोद में पली बड़ी हूँ, आज सर से दुपट्टा मेरे छीन लिया, बालों से चेहरा ढकाए, नाना नाराज न होना। ओ यार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को करबला में देखा, मैंने अपनी फूफी को देखा जनाजे लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ रही है। उसने 5000 किलोमीटर का सफर शहजादी ने किया है, वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाने के बाद, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होते देखी। मैंने अपनी फूफी की, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम के गुलामों ये मेरा इमाम है, मेरे इमाम की बहन है। आज किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने पूछा ये कहां से सीखा? अरे एक आदमी मर जाए, बाप मर जाए भाई तो औरत नमाज को भूल जाती है, आप तो नमाज याद है, सजदा नहीं कज़ा हो रहा है, ये कहां से सीखा? ये अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, तेरी दादी से सीखा है। आज के बाद जब करबला बयान हो तो इस तरह से बयान हो कि करबला का हुसैन भी लाजवाब है, करबला की ज़ैनब भी लाजवाब है। यूं कहा जाए कि करबला का नवासा हुसैन लाजवाब, तो करबला की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब। करबला के हुसैन ने अगर सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने नबी के दीन का पर्दा बचाया है। करबला का हुसैन भी लाजवाब है, नबी के घराने वाले लाजवाब है, उन्होंने अपने घर को लुटा दिया, नबी के दीन को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत जिक्रे शोहदाए करबला हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला। बैठो एक मिनट, बस मुझे कुछ बात नहीं करनी, बस एक बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, अगर आज भी आप गंदी बातें देखने के शौकीन हैं तो यजीद की आदत है आपके अंदर। यजीद भी औरतों का नाच देखता था, आज नौजवान भी मोबाइल में गाने देखते हैं, क्या फर्क रह गया? यजीदियत को खत्म करो, बुराई को खत्म करो, नौजवानों तौबा करो, मेरी बहनें बेपर्दगी से तौबा करो। क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे नबी की बेटी को? मेरी बहनें और आप भी सबसे गुजारिश करता हूँ आज से तौबा करें। एक कफल नाम का लड़का था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था पुराने जमाने में। एक रात वो एक लड़की आई, उसके पास हुजूर फरमाते हैं वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? अब पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। क्या हुआ? कि मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी मैं अपना जिस्म न बेचती। का डर क्यों रही है? का डर अल्लाह से रही हो, मेरा रब मुझे देख रहा है। उससे कह रही मालिक अगर मेरा बहन भाई भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती, अगर मेरे जैसी कर्म कर दे, बदल फरमा दे। ऐ मालिक वो रोई ना ऐसी फूट के कि उसके रोने से दिल किफल का धुल गया, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। पैसे दिए, वो चली गई, वो तो चली गई, इस सजदे में गिर गया, बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, रब मुझे माफ। मर गया रोते रोते, अटैक आ गया, हार्ट अटैक, मर गया। सुबह को जनाजा कोई नहीं उठाता, जब कोई नहीं उठाया ना तो लोगों ने कहा किसका जनाजा उठाएंगे? बदकार का। कोई नहीं उठाया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने क्या इसके घर पे लिखा, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रोया था। आपको पता है एक आंसू इंसान का बख्शवा लेगा इंसान, एक आंसू। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी को जहन्नम का हुक्म होगा तो वो उसका बाल बोलेगा आंख का, या अल्लाह या तो आंख से मुझे निकाल या इसे जहन्नम से आजाद कर। ये इतना रोया था कि मैं भीगा हूं और तेरा फरमान है जो तेरे खौफ से भीग जाए एक बाल वो जहन्नम में, अल्लाह फरमाएगा बाल के बदले इस पूरे आदमी को जहन्नम से आजाद करो। जिब्राइल कहेंगे लोगों ये है रोने का फायदा कि एक बाल ने पूरे इंसान को बख्श दिया। मेरी बहनों आप भी रो लो, मौत से पहले तौबा करो, रोया करो, जिंदगी का कोई वो नहीं। अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मजबूत बन के रहो। अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए। मेरी बहनें अब बहुत मुझे बातें बहुत करनी है मगर वक्त मेरे पास कम होता है। मुझे बस आप लोग ये बताएं अगर हुसैन के नाम पे जान देने की बात आ जाए तो कितने लोग आप लोगों में से जान दे सकते हैं? दोनों हाथ रखें, नीचे हाथ कर लें।
जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। हुसैन की बात है, कितने लोग ऐसे जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में वो खड़े हो जाए। जो हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो लोग इस महफिल में खड़े हो जाए। आज से पूरी दाढ़ी रखाने वाले है कोई? आज इधर आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ। आप उन्हें ना देखो, अपने आप को भी देख सकते हैं। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। जिनकी कटी हुई हो या छोटी हो वो भी पूरी कर सकते हैं। दाढ़ी एक मुश्त पूरी, ये जो है दाढ़ी, ये शरन दाढ़ी नहीं है ना, दाढ़ी वही है जिसमें एक मुट्ठी पकड़ी जाए। आ जाओ भाई, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। और एक साहब कह रहे थे कि वो एक औरत कह रही है अपने बेटे से, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है दाढ़ी की। मैं कह लगा वो पागल औरत, जब उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, अब जब दाढ़ी आ गई है तो मतलब उम्र हो गई है। ये 4 हो गए, 5वां कोई है सुन्नत रसूल वाला? ये साहब बड़ा आप कूलर से बड़े परेशान हैं, आपने बड़ा मुझे परेशान। मेरे हिसाब से आपको इस कूलर के सामने बैठना चाहिए, इसकी हालत है। एक साहब ये भी बहुत बार बार उठ के जा रहे थे। महफिल का अदब सीखो। 4 हो गए, ये 5वां कोई आशिक रसूल है जो आज से पूरी सुन्नत रसूल के लिए है? पंजतन का मानने वाला कोई नौजवान जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई 5वां आशिक रसूल? 5वां आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में तो उठ के खड़ा हो और कहे मैं नबी का आशिक हूं, मैं आज से इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ 5 वक्त और मैं दाढ़ी रख। अच्छी लड़की से शादी करनी हो, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, खराब लड़की से बच जाओगे। खराब लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती हैं जिन्हें मदीने वाला पसंद हो। कोई 5वां है? 4 हो गए। कोई 5वां आशिक रसूल है, छोटी दाढ़ी जिसकी अब तक हो वो पूरी कर ले, उस पर भी पूरा ही सवाब है। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैं बड़ी मादरत के साथ आपसे बड़ा डर डर के तकरीर करता हूँ, कहीं कोई मसला ना हो जाए। हाँ तो मैं 5वां आदमी कह रहा हूँ। 5वां कोई है? आओ। ये नाराहुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। आप तो दाढ़ी आपके है, आप खड़े आप 5वां हो गया। कोई गरीब नवाज का मुल्क में रहते हो, छठी वाला कोई नौजवान, इधर से मैं समझता था काफी लोग बैठे हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, चेहरे पर अभी जवानी का इंतजार है। ओ मेरे भाई, सफेद दाढ़ी के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है, समझोगे कब इस बात को? दाढ़ी रखाओ, याद रखो, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। न छुपाओ सफेद दाढ़ी को। आओ, कोई आशिक रसूल और हो तो छठा दीवाना खड़ा हो। दाढ़ी रखाने वालों को अल्लाह बरकतें देता है। बगैर दाढ़ी वाला कोई कुछ भी करे, कोई टोकता उकता नहीं है। दाढ़ी वाले को लोग टोकते हैं, तू तो ये काम न कर यार, तू तो चेहरे से नबी का गुलाम लगता है। बगैर दाढ़ी वाला क्या पता किधर का? दाढ़ी वाले की पहचान है। ये हुसैन का करम हुआ है 5 लोगों पर। मैं तो छठे की बात कर रहा हूँ। कोई छठा है? एक बारी और कह रहा हूँ, कोई गरीब नवाज की छठी वाला, कोई नौजवान जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से नबी के लिए जीऊंगा, अपनी जिंदगी को तब्दील करूंगा। हुसैन के नाना के लिए, जिनके लिए दाढ़ियां मुंडा रहे हो ना, ये कब्र के बाहर के लोग हैं, और दाढ़ी जिसकी सुन्नत है ना वो कब्र के अंदर तशरीफ लाए। कोई छठा आदमी है, छठा नौजवान? मैं तो समझता था काफी खड़े हो जाएंगे, मगर चूंकि मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पाया, मेरे अंदर बड़ी कमियां हैं। दुआ कीजिए मेरा दिल ही ठीक हो जाए, और ज्यादा अल्लाह बरकत देगा तो और लोग खड़े होंगे। मगर मैं एक आदमी की छठे की गुजारिश कर रहा था कि छठा हो जाए तो काम पक्का हो जाए अपना, कि छठा गरीब नवाज की चाहने वाला, छठी का
कोई छठा आशिक रसूल हो, देर न करे भाई, एक आदमी की और हमें हाजत थी, कोई हमारा भाई हो तो आ जाए। अच्छा, दाढ़ी रखाने से कोई स्मार्टनेस में कमी आ जाती है? क्या लगता है, बताओ आप मुझे। ये हमारे जो इमरान बरकाती साहब हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ कमी है इनके चेहरे में? माशाअल्लाह। ये इधर हमारे मौलाना साहब बैठे, चेहरे में सुभान अल्लाह, चेहरे को और ताजगी मिलती है। ये जो चेहरा घसीटा जाता है ना, खुजा जाता है, ये बहुत सख्त हो जाता है, बड़ा छूने में बेकार लगता है, तकलीफ देता है। मगर ये जो सुभान अल्लाह चेहरा है ना, बिल्कुल मुलायम चेहरा रहता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। पांच, मैं ज्यादा बात नहीं करता, 5 लोग वादा करें दाढ़ी रखाएंगे, पुरुष बैठ जाए। कोई मसला नहीं। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा वादा करो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। हुसैनियत का पैगाम यही है, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बचे थे ना, अब एक बात बताऊं, वो जब मदीना पहुंचे ना, मदीना, तो हजरत अली की एक बीबी जिंदा थी। कौन? एक बीबी। तो उन्होंने उनको देख के पर्दा कर लिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनसे कहा, क्या दादी पोते से पर्दा करती है? तो उन्होंने कहा, क्या अंता ज़ैनुल आबिदीन, तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? कहा हाँ। कहा बेटे, तुम्हारी उम्र तो अभी 22 साल है, ये दाढ़ी सारी सफेद कैसे हो गई? कहने लगे, मेरी दादी जो गम में देख के आया हूं ना करबला में, कोई और भी देखता तो उसकी दाढ़ी भी सारी सफेद हो जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 22 साल की उम्र में सारी दाढ़ी सफेद हो गई थी। मेरे भाइयों, हुसैन वो है, हुसैन वो है जिन्होंने अपना घर सब कुछ कुर्बान करके दीन को आसान कर दिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता करे। उम्मीद करता हूँ अपनी निगाहों को पाक करो। आला हज़रत फरमाते हैं, तुम में नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। अपनी आंखों को गंदी बातों से बचाओ। मेरी बहनों से भी गुजारिश थी, बस ये मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं, मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वयतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जरा दुआ कर लें, अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कब्र में अजाब से महफूज फरमाए, मदीने की हाज़रियाँ अता करे। जितनी मेरी बहनें बेटियां बैठी अल्लाह ताला इन सबको मदीने शरीफ की हाज़रियाँ अता करे। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं जो पर्दे का इरादा कर रही हैं, अल्लाह उन्हें इस्तिक़ामत अता फरमाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब नाज़िम इजलास के पास